फाइनल प्लेसमेंट को लेके काफ़ी डर का माहौल रहता है कि नया प्रोग्राम है मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब तकरीबन तकरीबन आप कैंपस के अंदर पहुँच गई हैं, 8 महीने आपने निकाल लिए हैं, लोगों से आप मिल रही हैं, लाइव प्रोजेक्ट भी आपने किए हैं, उस पे भी चर्चा हम करेंगे। अब वो डर आपका कम हो पाया? बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, इंटरैक्शन काफ़ी है, एक्सपोज़र बहुत अच्छा है। आपको थ्योरेटिकल के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है और बेसिक से हर चीज़ आपको सिखाई जा रही है। सो हेमा, इन बच्चों को जो इस साल हमारे देख रहे हैं और जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपनी तरफ से क्या एडवाइस देंगी? कोर फाइनेंस प्लस वैल्यूएशन के फील्ड में करना चाहते हैं एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम और शहर चुना है दिल्ली, तो आज की वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस कैंपस के बारे में जो अपने 30 बच्चों को लेकर काफ़ी फेमस है। हम बात करने वाले हैं एक्मैन इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है और पीजीडीएम कोर फिनांस एंड वैल्यूएशन प्रोग्राम चला रहा है पीजीडीएम एक्स के नाम पे। और आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं हेमा। हेमा है उनकी लास्ट ईयर की स्टूडेंट और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, उस टाइम पे प्रीवियस कोई बच्चा नहीं था, तो इन बच्चों के लिए तो बड़ा नुकसान का चीज़ें थी कि बात नहीं कर पा रहे थे, बट आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि आपके पास इनका रिव्यू आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमा के साथ और देने वाले हैं वो सारी जानकारी जो इस प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ने में कर सकती है आपको काफ़ी मदद। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। हेमा, थैंक यू सो मच टाइम निकाल के आने के लिए। पूरे बैच में फिलहाल अभी 3 ही लड़कियां हैं, 3 में से एक हेमा है और हेमा ने टाइम निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप प्लान करें तो इनकी बात आपको काफ़ी क्लैरिटी दे सकती है। हेमा, बैच शुरू हो चुका है, तकरीबन तकरीबन 8 महीने आपको कैंपस में हो चुके हैं, है ना? जब आपने बैच लिया था, आपने जब डिसाइड किया था, उस टाइम तो कोई बच्चे नहीं थे, सीनियर्स नहीं थे आपको बताने के लिए, बट ये लकी हैं कि आप हैं इनके पास। तो हेमा, अभी तक की एकेडमिक जर्नी कैसी रही है? एकेडमिक्स जैसा बोला गया था कि कोर फाइनेंस वैल्यूएशन पे चीज़ें होंगी, ऐसी चल रही हैं कैंपस में? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए और जैसे कि आपने सवाल किया एकेडमिक जर्नी को लेकर के, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे से अच्छा तो कोई और एकेडमिक जर्नी आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरा बिल्कुल भी फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था और बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से मैं आई थी। तो क्या बैकग्राउंड था? मैं तो जानता हूँ इनका बैकग्राउंड क्या है, बट आप बताइए दर्शकों को क्या बैकग्राउंड था आपका? एक्चुअली सर मैं बीएससी की हूँ जूलॉजी ऑनर्स के साथ। हुँ, और ओके। उसके बाद मैंने फाइनेंस से ऐसे डायरेक्टली चेंज किया था, तो मेरे मन में काफ़ी डर था कि मे बी मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और इनका डर मुझे इसलिए अच्छे से पता है क्योंकि हेमा मुझसे टकराई थी उस टाइम पे और बीएससी जूलॉजी करने के बाद आप समझिए कोर फाइनेंस के फील्ड में घुसना, यस वैल्यूएशन सर। के फील्ड में घुसना बड़ी चीज़ है। तो ये डर तो आपका हेमा मुझे पता है डे 1 से था। तो उस डर को कैसे अभी तक की जर्नी कैसी चल रही है आपकी? यस सर। सर इनिशियली तो मेरे मन में ऑब्वियसली ये था डाउट कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि मेरे को बहुत सपोर्ट मिला कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं हुँ। और बहुत सारे एक्सपर्ट सेशंस होते हैं और बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट हुई थी हमारी क्लासेस। मतलब हमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया था, क्या क्या होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताया गया था। तो इस तरीके से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एंड ऑफ कोर्स हमारे जो टीचर्स हैं और जिनका ये प्रोग्राम है ऑब्वियसली राजीव सर, राजीव सर। उन्होंने भी बहुत बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। वो हर वीक आते थे, हमसे इंटरैक्ट करते थे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इनफैक्ट अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जब अगर टीचर्स के साथ हम अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो वो टीचर्स भी हमारे चेंज कर देते थे। अच्छा, मतलब वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल थे कैंपस में? यस सर। ओके। तो हेमा, मतलब जो बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? सर एक्चुअली इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, जो वैल्यूएशन है हमारा, कोर वैल्यूएशन है, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नया है। हुँ, तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो बिल्कुल भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, हुँ, तो उसे इसमें आने के बाद बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओके। यहाँ पे अगर कोई सेम बैकग्राउंड से आ भी रहा है, कॉमर्स से आ भी रहा है, तो उसको थोड़ा-सा एज मिलता है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। हुँ। अगर आप हार्ड वर्किंग हो एंड आप डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको दी जा रही है उसको आप कर रहे हो, तो आप वेरी मच श्योर कि आप कर सकते हो। तो हेमा, आप बिहार से हैं और आप ये पहली बार अपना घर छोड़ के दिल्ली आए और आपने कोर्स शुरू किया। जब भी हम किसी कैंपस में आते हैं, तो कैंपस में ओवरऑल वाइब की बात भी की जाती है। तो कैंपस में भी बहुत कम बच्चा है, तो बोरियत नहीं होती कैंपस में?
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइमली इवेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था, फाइनेंस कॉन्क्लेव हुआ है, क्योंकि हमें अभी फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुए हैं, तो हमें फाइनेंस कॉन्क्लेव हुआ, फाइनेंस समिट हुआ, टीचर्स डे हुआ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ। तो टाइमली ऐसे इवेंट्स और सेलिब्रेशंस तो क्लासेस में होती रहती हैं। ओके। और कैंपस में, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल अभी फिलहाल नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल तो है, तो आपकी बाहर रहने की जर्नी कैसी है अभी तक की? सर, बाहर रहने का तो ऐसा है कि कॉलेज के नियर अबाउट में ही बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो और आप अगर आपको आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग है, अगर आपको जहाँ पे जो आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आप लेके रह सकते हो। तो आप अभी फिलहाल बाहर रह रही हैं, तो Yes, अभी sir. तक का अनुभव कैसा है हॉस्टल का? सर, मेरे को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हॉस्टल अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल वाले ही आपको गाड़ी और वो सब मतलब प्रोवाइड पिक करते एंड ड्रॉप सब कुछ हैं। हॉस्टल यस सर, प्रोवाइड कर रहा यस है सर, आपको। एवरीथिंग। बैक टू द कैंपस। अब हम कैंपस की अगर बात करें तो मुझे सुनने में आता है बहुत हेक्टिक एनवायरनमेंट है। एकेडमी के लिए आपकी संडेज में भी क्लासेस होती है, तो कितना सही है ये? सर, ये बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जैसे हम अगर हम बाकी कैंपसेस से एक्मन को कंपेयर करें, तो बाकी कैंपस में जो वर्किंग डेज भी होते हैं, जो इनिशियल के 5 to 6 वर्किंग डेज होते हैं, उनमें भी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। बट अगर आप कोई कैंपस आपको संडे को भी बुला रहा है, मीन्स टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 6-6 घंटे की क्लासेस होती है संडेज़ को भी, और हमारा बिल्कुल काम भी हमें मिलता है टाइमली, चेकिंग होती है, असाइनमेंट्स प्रॉपर, तो बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है। तो छुट्टी कब होती है आपकी हिमा? छुट्टी हमारे वैसे फ्राइडे को वीक ऑफ हमें मिलता है। अच्छा। एक वीक ऑफ मिलता है फ्राइडे को, क्योंकि हमारे मोस्टली सैटरडे संडेज इसलिए हमें नहीं मिलता बिकॉज सैटरडे संडे एक्सपर्ट सेशंस होते हैं। ओके, तो बाहर से काफ़ी लोग आते हैं। यस मैं सर। उसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि जब ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, बहुत बोला गया था कि कॉर्पोरेट ब्लेंड मिलेगा, इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आएँगे। तो अभी तक की जर्नी में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसे लोग आए हैं अभी तक? सर, अभी तक की जर्नी मतलब हमें बहुत सारी कंपनी दिखाई गई थी, जैसे हमें हेयर्स में लेके गया था, एक बार लेके गए थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी लेके गए थे, और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी हुए हैं हमारे काफ़ी, फिर इंडस्ट्रीज़ से लोग भी बुलाए गए हैं, काफ़ी जो मोस्ट एक्सपीरियंस लोग हैं। हमारे जो फैकल्टीज़ खुद होते हैं वो भी ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं आते, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ आते हैं, और काफ़ी टॉप मोस्ट लेवल से आते हैं। तो ये अगर इंटरेक्शंस की बात है और एक्सपोज़र की बात किया जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। तो वैल्यूएशन का फील्ड एकदम आपके लिए भी नया था जब आपने सुना था, और हमारा ही डिस्कशन हुआ था आपके साथ उस टाइम पे। तो वैल्यूएशन समझने में एक्सपर्ट की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। तो किस तरीके की एक्सपर्ट फैकल्टी अभी आपसे मिली है इन कुछ महीनों में? सर, वैल्यूएशन के लिए तो अगर मैं ये कहूँ कि वैल्यूएशन को तो इंट्रोड्यूस ही ये आई कैन से कि इंडिया में राजीव सर ने ही किया है, और वैल्यूएशन का गुरु बोलते हैं लोग उनको। तो उनसे अच्छा आपको कोई वैल्यूएशन पढ़ा नहीं सकता, और वो खुद हमें वैल्यूएशन पढ़ाने के लिए संडे को टाइम निकाल के आते हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते ये हैं। बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जब भी आप एक्मेन के इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो राजीव सर का बहुत बड़ा जिक्र होता है, Yes, क्योंकि sir. वो कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो वैल्यूएशन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये तो बच्चे हैं तो बोल रहे हैं कि वो काफ़ी वो हैं, बट मैं भी जानता हूँ कि बहुत अच्छे टीचर्स में से एक हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट उनके पास आउट हैं। तो राजीव सर का जो इन्वॉल्वमेंट डे 1 पे दिखाया गया था, कितना ईज़ी है उनसे मिलना एज़ अ स्टूडेंट? मतलब आपके लिए कैंपस में किस तरीके का एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है वहाँ पे? सर, राजीव सर ही नहीं बल्कि जितने भी फैकल्टीज़ हैं हमारे उसमें, और जितने भी जो भी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हैं सबके साथ। आप किसी से भी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन से कि अगर आपकी पर्सनल से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली जाके उनसे बात करके डिस्कस कर सकते हो। कम बच्चों का फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल हाँ, और आपके सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी निकल के आते हैं। जो मैंने पहले भी बोला था कि टीचर्स भी इनफैक्ट हमारे बोलने पे चेंज कर दिए जाते हैं, अगर हमें टीचर्स की भी समझ में नहीं आ रही। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इन बच्चों के दिमाग में रहता है, और आपके दिमाग में भी था जब आप देख रही थी प्रोग्राम, फाइनल प्लेसमेंट को लेके काफ़ी डर का माहौल रहता है कि नया प्रोग्राम है मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब तकरीबन आप कैंपस के अंदर पहुंच गई हैं, 8 महीने आपने निकाल लिए हैं, लोगों से आप मिल रही हैं, लाइव प्रोजेक्ट भी आपने किए हैं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। अब वो डर आपका कम हो पाया? बिल्कुल सर, जैसे स्टार्टिंग में मैं आई थी तो जैसे इन लोगों ने लीगल गारंटी की बातें हुई थी यहाँ पे, तो ये तो मैं सभी को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि लीगल गारंटी का नाम सुनते ही सबसे पहले एक डाउट आता है हाँ। कि कोई गारंटी कैसे दे सकता है कि हम प्लेस होंगे कि नहीं। बट अब क्योंकि पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वो आपको इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से आपको नरिश करते हैं कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगी, इसलिए वो इस बात को लेकर के पहले से ही श्योर हैं कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से रेडी कर देंगे कि वो फाइनली एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड हो जाएं। मतलब आपको सारा स्किल सेट दे रहे हैं जो बिल्कुल। रिक्वायर्ड है, तो कहीं ना कहीं डर खत्म हो ही जाता है अभी बिल्कुल, फिलहाल। अब तो कोई डर नहीं है। अब डर नहीं है।
तो एक लाइव प्रोजेक्ट का काफ़ी ज़िक्र हो रहा था कि शुरुआती दौर में टाइम में आपको कई सारे लाइव प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बनाया गया, कई सारे कंपटीशन में भी आप गए बाहर। तो पहले मैं लाइव प्रोजेक्ट पे जाना चाहूँगा, किस तरीके के प्रोजेक्ट आपको मिले? सर मैंने काफ़ी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइव प्रोजेक्ट के साथ पे काम किया है। ओके। और उसमें हमें बहुत सारे काम भी किए थे, जैसे एक्सेल पे काम किया था हमने मोस्टली। हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके डेटा हमें चार्ट तैयार करके देने थे, डैशबोर्ड भी बनाया हुआ, पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया था। तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। काफ़ी बड़ी संस्था थी वो, जहाँ तक मुझे पता है। यस सर। ओके। तो ये जो एक्सपोज़र आपको मिला, तकरीबन कितने दिनों का था ये प्रोजेक्ट? सर ये 3.5 3.5 मंथ। ओके। तो जो बच्चे हैं, अभी काफ़ी कम बच्चे हैं क्लास में। यस तकरीबन अभी काफ़ी कम बच्चे हैं, 30 बच्चों के आसपास का बैच है ये। उस बैच में सभी को ये अवसर मिला? यस सर। अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही यस है? सर। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे एक्सपोज़र उतना नहीं मिल रहा है या फिर उतना मुझ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक कि एक्सपोज़र है और अपॉर्चुनिटीज़ तो सबको इक्वल मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है Yes, कि sir. बहुत कम बच्चों का बैच था, तो कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा Yes, देखने sir. को मिल रही थी। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी कैंपस की, तो कैंपस में कई सारे इवेंट्स होते हैं। तो अभी तक की जर्नी में कौन-कौन से बेस्ट इवेंट आपको लगे? हाँ, तो सर अभी रिसेंटली एक हमारे कॉलेज में इवेंट हुआ था, फाइनेंस कॉन्क्लेव। उसमें मैं राजीव सर आए थे, लाल सर आए थे, और उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स आए थे बहुत सारे, जिन्होंने बजट 2026 के ऊपर पूरा वो बजट 2026 के ऊपर ही पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था। और उन्होंने बहुत अच्छे और सिंपल वे में हमें पूरा बजट समझाया, पूरा बेसिक से। तो मतलब वो एक्सपोज़र आपको काफ़ी बेहतरीन लगा? यस सर। तो अभी कॉलेज के अंदर मैं ओवरऑल जर्नी की बात करूँ, जो इन बच्चों को आप समझाना चाहें, बिकॉज़ पहला साल है, आप अभी की जर्नी को कैसे समराइज़ करेंगे? सर अभी की जर्नी में मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, इंटरेक्शन काफ़ी है, एक्सपोज़र बहुत अच्छा है, आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और बेसिक से हर चीज़ आपको सिखाई जा रही है। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है हेमा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हेमा भी क्लेरिफाई कर दे। हेमा मेरे ऑफिस में आए हैं, बिहार से हैं, लास्ट ईयर की मेरी स्टूडेंट हैं, और जिस साल इन्होंने एडमिशन लिया था उस साल वो एक्मन का पहला साल था इस प्रोग्राम का, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। और कई सारे सवाल मेरे पास भी थे इनके कि यार कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो हेमा बिंदास, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा कैंपस में अभी तक? सर मुझे कैंपस में अभी तक जितना मैंने शुरू से अब तक का अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। और पढ़ाई में बेस्ट है, टीचर्स भी बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, और क्लासेस भी प्रॉपर होती हैं, रोज़ क्लासेस। क्योंकि हेमा का एक ही पॉइंट था, मुझे सर कैंपस लाइफ से कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाई से बहुत मतलब है और मुझे फाइनल प्लेसमेंट से बहुत मतलब है। हाँ। तो इस कैंपस में राजीव सर ने जो वादे किए थे, जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, उस पे आप सहमत हैं कि सही चल रहा है सब कुछ? यस सर, और जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो उन्होंने सारे पूरे किए हैं, और बहुत अच्छे से और करने की कोशिश भी कर रहे हैं अभी। यस सर। राइट। सो हेमा, इन बच्चों को जो इस साल हमारे देख रहे हैं और जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपनी तरफ से क्या एडवाइस देंगी? सर अभी तो मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि जो भी आगे अगर कोई सोच रहा है इसमें आने की, तो वो बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई डाउट ना रखे अपने मन में, क्योंकि इससे बेटर मुझे लगता है कोई कॉलेज नहीं है, और इससे बेटर कोई प्रोग्राम है नहीं। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, बट तभी मैं बोलना चाहूँगा, इनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा उमड़ गई हैं इस प्रोग्राम को लेके। पॉइंट ये है कि अगर इस ब्रैकेट में आप देख रहे हो, इस कैंपस को अगर आप देख रहे हो, तो हाँ, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ऐसा कोई कैंपस नहीं है जो इतना वैल्यूएशन को लेके जो इतना काम कर रहा हो, जो कि मैं हेमा की बात को क्लैरिफाई करूं कि जो इतना काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप कैंपस देख सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में भी कोई अभी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो आप हेमा से लिंक्डइन पे भी बात कर सकते हैं, और हेमा ही से नहीं, जितने ही बच्चे हैं उन सबको लिंक्डइन पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं कैंपस में, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली सारे ही खुश चल रहे हैं अभी। हाँ हेमा, ऐसा है? बिल्कुल। अभी सारे खुश चल रहे हैं। तो आज की वीडियो थी एक्मन के बारे में, और हमने दी आपको पूरी वो जानकारी जो इस कैंपस के लिए आपको आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत तो मदद जरूर करेगी। फिर भी अगर मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, तो आप हमसे तो बात कर सकते हैं, है ना हेमा? आपने तो बात की थी हमसे, यस सर। है ना? हमसे ही बात कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, और अपनी इस जर्नी में हमारा साथ लेते हुए आगे मजबूती से बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।